हेलो बंधु, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया और एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहली बार जब मैंने ये भजन सुना तो ये भजन मेरी आत्मा में कई प्रश्न उठा दिए। पहले भजन सुन लो रे। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर व्यास न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। दोस्तों, मैंने जब पहली बार ये भजन सुना तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये निर्ग्रंथ क्या होता है। निर्ग्रंथ ये इस भजन में क्या कहना चाहते हैं। उस दिन जो मेरे जीवन में ज्ञान मिले, अरे जो मेरे दिल में प्रश्न उठे, उन्होंने कहा बेटा ग्रंथि समझता है। ग्रंथि तो मैंने बोला नहीं गुरुजी, ग्रंथि मतलब गांठ, ग्रंथि मतलब गांठ, और निर्ग्रंथ मतलब बिना गांठ का। मतलब जब जीवन में किसी के, उसके मन में, उसके भावनाओं में एकमात्र रंच सा गांठ नहीं रह जाती है, तीनों लोगों के प्रति एक भी गांठ नहीं रहती, उन्हें निर्ग्रंथ मुनिराज कहते हैं। ध्यान से सुनना बंधु, बहुत ही काम की चीजें हैं निर्ग्रंथ। और उस दिन के बाद मैंने इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना शुरू कर दिया, और लाइफ के हर एस्पेक्ट में जब देखना चालू किया तो समझ में आया कि जो बात स्पिरिचुअलिटी में कही जाती है, जो शास्त्र में कही जाती है, जो हमारे ग्रंथ में कही जाती है, वो बातें विज्ञान के द्वारा भी कहीं न कहीं पुष्टि की होती हैं। उनको कहीं न कहीं कसौटी के ऊपर कसा जा सकता है। तो मैं आज आपकी जिंदगी में कई प्रश्न खड़ा करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते हैं। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि क्या सच में मन में दबी हुई भावनाएं भी बीमारी बन सकती हैं। मन में आंसर दो। क्या सच में मन में दबी हुई भावनाएं भी बीमारी बन सकती हैं। क्या जब आपको गुस्सा या फिर आपको अपराध बोध होता है कि हे भैया मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से ये अपराध हो गया, आपको मन में आता है कि मैंने अपमान कर दिया था, या मेरा अपमान हो गया था, या आपका प्यार अधूरा रह गया, या आपको कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, तो क्या शरीर में गांठ बन के भी जमा हो सकते हैं। ये कभी आपने कल्पना भी की? नहीं की। क्या ये सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी की बात है? नहीं दोस्त, ये हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। ये हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। आज हम इसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण के ऊपर कसौटी पे कसेंगे। जैसे हमारे शरीर में आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, जिसमें रक्त बहता रहता है लाख किलोमीटर के आसपास रक्त बहता है मेरे दोस्त। अगर रक्त का प्रवाह रुक जाए तो समझ लो वो क्लॉट बन जाता है मेरे दोस्त, और बीमारी बन जाती है। उसी तरह शास्त्र भी कहता है हम केवल साइकोलॉजिकल बॉडी नहीं है भैया, हमारा भी साइकोलॉजिकल बॉडी के अलावा भी कुछ अस्तित्व है। जैसे मैंने एक उपनिषद पढ़ा, तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 5 कोष होते हैं मेरे दोस्त। इन कोषों के नाम है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, और 5वां है आनंदमय कोष। आज मैं जिस कोष के बारे में बात करूंगा उसका नाम है प्राणमय कोष। अब ये प्राणमय कोष होता क्या है बंधु? प्राणमय कोष होता क्या है
प्राण बहते हैं, इस कोश में प्राण बहते हैं। जैसे शिव सरिता और हठ योग प्रदीपिका में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है। और आपने देखा होगा कि चाहे बाबा रामदेव, चाहे जितने भी लोग योग और शक्ति को सिखाते हैं, वो सभी जानते हैं कि ये हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों द्वारा शासित हो रहा है। वो ऊर्जा का सूक्ष्म मार्ग है, उन्हीं मार्ग में ऊर्जा बहती है, इन नाड़ियों में जीवन शक्ति बहती है। बंदो, प्रश्न उपनिषद कहता है प्राण ही जीवन है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए। इमोशन, इमोशन क्या है? इमोशन क्या है? रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आप और हम डेली रूटीन में ये वर्ड कई बार यूज करते हैं, इमोशन। डेली रूटीन में यूज करते हैं। इमोशन का मतलब क्या है? इमोशन का मतलब है इमोशन, एनर्जी इन मोशन। जब आपकी एनर्जी मोशन करना चालू करती है, वो इमोशन कहलाती है। देखो, जब आप गुस्सा होते हो तो प्रैक्टिकल देखो, सांस बदल जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। जब आप डरते हो, धड़कन तेज हो जाती है, धड़कन से धक धक चालू हो जाती है। मतलब भावना सिर्फ मानसिक नहीं है मेरे दोस्त, ये ऊर्जा के पैटर्न्स हैं, और ये ऊर्जा के पैटर्न्स बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब भावना उठती है और हम व्यक्त नहीं कर पाते, तब पूरा साइकिल खराब होना चालू होता है। क्यों? कब कब हुआ होगा आपके और हमारे जीवन में? बचपन में जब टीचर ने डांटा तो आपको गुस्सा आया, लेकिन आप अच्छे बच्चे बनके, एक कॉमन बच्चे बनके, सीधे बच्चे बनके सब चुपचाप सह लिया। किसी से प्यार हुआ लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, तो भी इमोशन भीतर रह गए मेरे दोस्त। दोस्त से झगड़ा हो गया और पता चल रहा है कि जिंदगी में कहीं ना कहीं गलती दोनों की होती है, तो कुछ आपका भी, लेकिन इस ईगो ने सॉरी नहीं कहने दिया। ये ईगो ही जो सॉरी नहीं कहने देता। हर बार जब नेचुरल एक्सप्रेशन रुकता है, ध्यान से रुको और इस जगह पे समझो, जब जब संसार में नेचुरल एक्सप्रेशन रुकता है, एक अधूरा एनर्जी साइकिल बनाता है, एक अधूरा एनर्जी साइकिल बनाता है। और ये अधूरा एनर्जी साइकिल आपके जीवन में आपको ऐसे ऐसे ट्रैक पे फंसाते हैं, वही ट्रैप्ड एनर्जी शास्त्रों की भाषा में गांठ कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है, गांठ कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है। तभी तो गांव में आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, वो मन में गांठ मत रखोए, अरे मन में गांठ मत रखोए। अच्छा, कहने वाले की भी भाई कई गांठें हैं, लेकिन दूसरों को समझाने में जरूर आता है। ऐसे ही ट्रैप्ड एनर्जी इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, और शास्त्र की भाषा में इसे गांठ और ग्रंथि कहते हैं। मुंडक उपनिषद कहता है विद्यते हृदय ग्रंथि। ओहो, क्या बोला है! ज्ञान आने पे हृदय की गांठ टूटती है, ज्ञान आने पे हृदय की गांठ टूटती है भाई। ग्रंथि मतलब नोट, गांठ मतलब टाई का नोट होता है, ये टाई का नोट, ये वैसे गांठ पड़ती है। वो है ऊर्जा की गांठ, वो है मन की गांठ। अब और एक गहरी बात आपको कह दूं, अब ये जो गांठ बन रही है, इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है, ये कैसे बनती है? हम डेली रूटीन में जिन व्यक्ति, वस्तु, स्थान और घटनाओं को फेस करते हैं, जब हमारे साथ वो फेवरेबल बिहेवियर करती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको लगता है कि वो अनफेवरेबल है, तब जिंदगी में गांठें पड़ना शुरू होती है। और सबसे बड़ी गांठें रिश्तों में पड़ना शुरू होती है।
ध्यान रखना, जो आपसे दूर है उस व्यक्ति से आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी, तो फिर गांठ पड़ेगी ही नहीं। तो फिर होती कैसे है, पड़ती कैसे है, किनके बीच में घटना घटती है? भाई भाई के बीच गलतफहमी हो जाती है, बात बंद हो जाती है, वर्षों की दूरी हो जाती है, पड़ गई मन में गांठ, एक इमोशन ने क्लोट बना लिया और हम समझते हैं कि इससे क्या होगा। और मैंने सुना है कि भाई भाई जब ये बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके बिना भी सब कुछ कर लूंगा, पड़ गई मन में गांठ, एक इमोशन ने क्लोट बना लिया और हम समझते हैं कि इनसे क्या होता है। और मैंने ये सुना है कि जब भाई भाई ये बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके बिना भी सब कुछ कर सकता हूँ, अरे मन में पड़ी हुई गांठ डीप इमोशन है भाई, और क्लोट पड़ गया तो तू बाहर से कुछ भी बोल, क्लोट तो अंदर काम करता ही है। दोस्त दोस्त में ईगो की लड़ाई होती है, बाहर से तो सब सामान्य लगता है, अंदर से गांठ पैदा हो जाती है, इसे ग्रंथि कहते हैं, इसे क्लोट कहते हैं, और यही ऊर्जा का क्लोट है। याद रखना, रिश्ता जितना नजदीकी होगा इमोशन उतना गहरा होगा, और इमोशन जितना गहरा होगा गांठ उतनी ही भारी होगी, क्योंकि दूर वाले की चोट दिमाग तक जा सकती है लेकिन अपनों की चोट सीधा हृदय तक जाती है। नफरत से ज्यादा भारी अधूरी भावनाएं होती है भाई। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में एक बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कहता है क्या उसके बिना शादी नहीं होगी। अरे यहीं पे प्रॉब्लम है, इसी जगह पे सारा रोड़ा है, यहीं पे सारा प्रॉब्लम है। वो बाहर से तो कह रहा है कि उसके बिना नहीं होगा, वो बाहर से तो कह रहा है कि उसके बिना भी हो जाएगा, लेकिन अंदर आपको पता नहीं है कि हृदय पे चोट हो गई, क्लोट बन गया। और अधूरी भावनाएं जब रह जाती हैं वो सबसे ज्यादा भारी होती हैं। ध्यान रखना, नफरत कम भारी है, अधूरी भावनाएं ज्यादा भारी है। तो ये दुनिया में इतना ज्यादा बैर बन जाता है जो अपनों के बीच में, उसमें अधूरी भावनाएं सबसे स्ट्रांग होती हैं। आपने माफ नहीं किया, आपने बात क्लियर नहीं की, आपने नहीं बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ, जब ये नहीं होता है और वही ऊर्जा जमा हो जाती है और मॉडर्न साइंस कहती है क्रोनिक इमोशनल स्ट्रेस कार्टिसोल को इनबैलेंस करती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ते ही एक जबरदस्त डिसऑर्डर होना शुरू होता है, उसे कहा जाता है साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक डिजीज का कारण बन जाता है। अरे मेरे भाई, भाषा ही तो अलग है लेकिन सत्य सिर्फ एक है। शास्त्र कहते हैं प्राण का अवरोध रोग का कारण है, और मनोविज्ञान कहता है सब्रेस्ड इमोशन जब बॉडी में स्टोर हो जाती है, स्टोर होने का क्या मतलब है, वहां पर रुक जाता है। अब देखिए, आप कहीं भी नाली में या कहीं भी पानी अगर रुक जाता है तो उसका क्या हाल होता है। अरे रे, कितनी बातें याद आ जाती हैं जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सीरीज की सीरीज याद आ गई मुझे अपने जीवन के 19 वर्षों की। कब कब ये डीप इमोशन आप सब्रेस्ट कर लेते हो, वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और क्यों किसी आदमी से जब आपकी बात नहीं होती उसी की याद क्यों आती है, क्योंकि वो सब्रेस्ट हो गई, वो स्टोर हो गई, वो एनर्जी पैटर्न बना रही है, वो क्लॉट हो गया। अब सवाल ये है मेरे बंधु, जिसकी वजह से ये वीडियो बना है, मैं अपने डेली के रूटीन में देखता हूँ कितनी गांठें हैं, कितना बैर है। बाहर से तो सब दिख रहा है कि सब सही है, लेकिन अंदर बहुत तकलीफ है। तो सवाल उठता है जिसकी वजह से यह वीडियो बना है, ये गांठ टूटेगी कैसे, ये ग्रंथि टूटेगी कैसे। 3 तरीके बता रहा हूँ। पहला, अवेयरनेस। देखें कि आप कहाँ खुद को रोकते हो, उस जगह पे रुक जाओ, उस जगह पे संभलो, उस जगह पे जागरूक हो जाओ जहां भी क्लोट जम गया, जहां भी अधूरी भावनाएं रह गई, जहां कुछ चल रहा था लेकिन छूट गया, टूट गया, समझ लो वहां पे अवेयर होने की जरूरत है। वहां पे बोल दो मुझे दुख हुआ, वहां पे ये बोल दो कि मेरे को दुख हुआ, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, ये बोल के सुखी हो जाओ। रे सुनो, अवेयर हो जाओ, अरे अवेयर हो जाओ।
और दूसरा है ऑथेंटिक एक्सप्रेशन। चिल्लाना नहीं है, सच बोलना है। ऑथेंसिटी का मतलब है अगर महान सच्चाई को आपने हृदय में स्थापित किया तो फिर अंदर सप्रेस नहीं रहेगा, अंदर स्टोर नहीं करोगे, अंदर क्लोट नहीं जमाओगे। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन दूसरा तरीका है जीवन को हल्का करने का। और तीसरा एक और तरीका बता रहा हूं, आपकी श्वास, उसे प्राणायाम और ध्यान में कन्वर्ट करके आप उन क्लोट्स को रिमूव कर सकते हो। उस एनर्जी का जहां फ्लो रुक गया उसे वापस शुरू कर सकते हो। तो सबसे गहरा प्रश्न, क्या आपकी भावनाएं सच में आपकी हैं या कंडीशनिंग की उपज है? कंडीशन की उपज है रे, इसलिए आपकी भावनाएं सच में आपकी नहीं है। प्रकृति और व्यवस्थाएं और आसपास के लोग से कंडीशनिंग हो जाती है। जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, ग्रंथि शिफ्ट ही होती है, रिलीज नहीं होती, केवल शिफ्ट होती है। अरे रे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर सच में स्वस्थ रहना है तो सिर्फ शरीर की सफाई मत कीजिए, अरे रिश्तों की भी कीजिए। मन की गांठ को खोलिए। ब्लड टेस्ट में नहीं दिखती लेकिन जीवन को जकड़ लेती है। आज निर्णय लेना होगा, किसी से बैर नहीं रखेंगे, किसी रिश्ते को ईगो की वजह से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रिश्ता जितना नजदीक होगा पूरी शक्ति और क्लोट वहीं बड़े बनेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे अवेयर रहना है। अगर आपके मन में भी किसी के लिए गांठ है तो आज ही उसे मैसेज कर दो, या कम से कम मन ही मन उसे माफ कर दो। और कमेंट्स में लिखो, मैं गांठ नहीं रखूंगा। लिखो कमेंट्स में, रिलीज क्लोट्स, क्योंकि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है भाई। हर दर्द पूछता है तुमने क्या दबा रखा है। शास्त्र कहता है ज्ञान से हर ग्रंथि टूटती है भाई। और मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है अवेयरनेस हीट्स। अब निर्णय आपके हाथ में है, दबाना है या देखना है। अगर आज की बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में लिख दो, मेरे भाई मैंने माफ किया, आज से मैंने मुक्त किया, आज से मैं मुक्त हुआ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सबका भला हो। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।